नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। बिहार की सियासत में विश्वास मत के बाद अब नीतियों और फैसलों का दौर शुरू होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया है कि उनकी सरकार अब शिक्षा, रोजगार और निवेश पर सख्त और कड़े कदम उठाने जा रही है। विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई अहम घोषणाएं की, जिनका सीधा असर राज्य के युवाओं, छात्रों और आम जनता पर पड़ सकता है। सबसे बड़ा और चर्चित फैसला यह है कि आने वाले समय में मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया जा सकता है। सीएम ने संकेत दिया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को इस स्तर तक सुधारना चाहती है कि सरकारी स्कूल ही पहली पसंद बने। इस दिशा में जल्द ठोस निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के 209 प्रखंडों में जुलाई तक डिग्री कॉलेज शुरू कर दिए जाएंगे, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी। इसके साथ ही छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार गंभीर है। स्कूल और कॉलेजों में पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी ताकि छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिल सके और उनकी पढ़ाई बिना किसी डर के जारी रह सके। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता रोजगार के अवसर बढ़ाना, निवेश को आकर्षित करना और बिहार से हो रहे पलायन को रोकना है। उन्होंने ऐलान किया कि एनडीए सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर नवंबर तक राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के दौरान 1.36 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ था, लेकिन उसे सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचाया जा सका। जन समस्याओं के समाधान को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रखंड, अंचल और थानों में कामकाज पर सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय यानी सीएमओ की नजरें रहेंगी। इसका मकसद है कि आम लोगों की शिकायतों का तेज और प्रभावी समाधान हो सके। साथ ही प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजनों को राहत देने के लिए भी बड़ा फैसला बताया। अब बीमा कंपनियों की ओर से 4 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से भी 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, यानी कुल मिलाकर 8 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी। हालांकि इन सभी घोषणाओं के बीच यह भी माना जा रहा है कि बड़े और विस्तार फैसले कैबिनेट विस्तार के बाद ही लागू किए जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में मानना है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मुख्यमंत्री सभी सहयोगियों को साथ लेकर इन नीतियों को जमीन पर उतारेंगे। अब देखते हैं सम्राट चौधरी सरकार अब गुड गवर्नेंस और रिजल्ट बेस्ड पॉलिसी की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। अब देखना होगा कि ये बड़े ऐलान कितनी तेजी से धरातल पर उतरते हैं और बिहार के युवाओं और छात्रों को इसका कितना फायदा मिलता है। तब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।